हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप, क्या हालचाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। आई एम पिंटू सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर। आपको लेकर चलता हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स की ओर। तो बेटे, वो प्रीवियस क्लासेस में अपन ने सेट्स के बारे में पढ़ा था। उसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे। फिर उसका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक सेट्स का रिप्रेजेंटेशन किस किस टाइप से किया जाता है, वो टू टाइप जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म थे, उससे रिलेटेड अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए थे। और यानी कि टाइप ऑफ सेट्स की, एक सेट्स कितने टाइप का होता है, कौन सा सेट किस कैटेगरी में होता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए थे। आज की क्लासेस में जो अपन कवर करने जा रहे हैं वो कवर करेंगे बेटा कि एक सबसेट क्या होता है, एक सबसेट की पहचान क्या होती है, एक सबसेट को कैसे पहचाना जाता है। इसके साथ साथ ही हम कुछ बेसिक इसका क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, पावर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो अपन ने थ्योरी में ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा था कि एक सेट्स पर अपन क्या क्या काम कर सकते हैं, एक सेट्स पर क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं, तो जिसमें अपन ने यानी कि कुछ बेसिक कंडीशनें पढ़ी थी कि दो सेट्सों का यूनियन कैसे किया जाता है, इंटरसेक्शन की कैसे किया जाता है, डिफरेंस कैसे किया जाता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल इस पूरी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप फटाफट मेरे से जुड़ जाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बेटे, बिना देरी किए हुए अपन बढ़ते हैं आगे की ओर की एक सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे मिलने वाला है और उसका सॉल्यूशन अपन को किस तरीके से देना है। तो देखना बेटे, उस सबसेट से रिलेटेड आपकी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है। आपसे कहा गया नीचे लिखे समुच्चों पर विचार कीजिए। कि आपको बताना है कि ये सेट यानी कि जो है इसका सबसेट है या नहीं, यानी कि नीचे लिखे हुए समुच्चों पर अपन को क्या करना है, विचार करना है। प्रत्येक समुच्च युग्म के बीच में सही प्रतीक चिन्ह, या तो अपन क्या लगा ले बेटा, सबसेट का साइन, या देखें कि अपन को क्या लगाना है, नॉट सबसेट का साइन। तो आपसे कहा गया फाई, फिर ब्लैंक से दिया गया बी। तो सबसेट की कहानी होती है बेटा, सबसेट्स की डेफिनेशन जब अपन ने पढ़ी थी तो सबसेट्स में पढ़ा था कि जो फाई होता है वो ऑलवेज प्रत्येक सेट का क्या होता है, सब। दूसरा कि कोई स्वम सेट होता है वो भी ऑलवेज स्वम का क्या होता है, सबसेट। तो फाई है, फाई किसका सबसेट होगा, बी का। यानी कि फाई तो ऑलवेज कोई सा भी सेट हो, ऑलवेज किस प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट। ए सबसेट ऑफ बी या ए सबसेट नॉट बी। तो ए में एलिमेंट है 1 और 3, बी में एलिमेंट है 1, 5 और कितना 9। तो अपन देख पाए सबसेट तभी कहलाता है जब ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान हो, बी में। तो अपन को कौन सा एलिमेंट तो मिल गया 1, बट यहां कितना है 3, यहां 3 है नहीं। तो कौन सा साइन आ गया, ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। फिर बड़े ए सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट है क्या, तो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान है, बी में, अर्थात ए को कहा जाएगा बी का उसी का सबसेट। तो ए सबसेट हो गया सी। अब कहा गया क्या बी सबसेट है क्या सी का, तो आइए चेक करते हैं। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान हो, सी में। 1 है, 5 बी है और 9 बी है। तो कौन सा साइन हो गया, सबसेट। तो इजीली अपन देख पाए बेटा कि 5 ऑलवेज प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट, चाहे वो कोई सा भी सेट हो। ए और बी को अपन ने देखा तो यानी कि कौन सा एलिमेंट इसमें विद्यमान नहीं था, 3, अर्थात ये क्या नहीं हुआ, सबसेट नहीं हुआ। ए सबसेट कहलाया सी का और बी सबसेट कहलाया किसका, सी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन को क्वेश्चन मिला, मान लीजिए a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू ए बी सी डी। क्या ए बी का एक उप समुच्चय है या नहीं। आपको ये चीज बतानी है कि कल को ए सेट आपका ये है, बी सेट ये है, तो क्या ए बी का उप समुच्चय होगा या नहीं होगा, ये बताना है कि ए सबसेट होगा या फिर ए सबसेट नहीं होगा किसका, बी का। तो चेक कर लेते हैं कि आपको जो ए एलिमेंट दिया गया, ए ई आई ओ और क्या दिया गया, यू दिया गया।
और बी सेट के एलिमेंट ए बी सी और क्या दिए गए डी। तो ए बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें विद्यमान हो, बी में। तो अपन इजीली देख पा रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें विद्यमान नहीं, बी में। तो अपन कह देंगे कि ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। आगे बढ़ते हैं बेटियों, एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर अपन बढ़े। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। मान लीजिए ए बी और सी तीन कोई सेट आपको दिए गए, ए बी सी क्या दिए गए आपको, तीन सेट दिए गए, और कहा ए बिलोंग्स टू बी और बी सबसेट ऑफ सी। पहले तो इन चीजों को समझ, ए बिलोंग्स टू बी, ए का मतलब कैपिटल है, तो पूरा सेट्स कोई ए है वो किसका एलिमेंट है, बी का। पूरा सेट ऑफ ए एलिमेंट है किसका, बी का। दो चीजों को समझना कि मान लीजिए कल को 1 बिलोंग्स टू ए लिखे, तो इसका मतलब ए के अंदर कोई अवयव है। क्या है, अवयव। तो बिलोंग्स तब साइन करता है जब वो अवयव होता है, और सबसेट का साइन तब होता है कि जब यहां क्या लिखा होता है, कोई सेट लिखा होता है। तो एलिमेंट का मतलब कोई भी सिंगल। बात को ध्यान से समझना कि अगर बिलोंग का साइन है मीनिंग वो क्या है, अवयव, और सबसेट का साइन है इसका मतलब इधर की तरफ जो लिखा है वो क्या है, सेट। बस ये दो चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। तो आइए बेटे इसी आधार पर अपन सवाल को करते हैं कि ए बी सी तीन समुच्चय है, ए बिलोंग्स टू क्या है, बी, कि जो ए कोई पूरा सेट वो किसका अवयव है, बी का। ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि जब बिलोंग्स का साइन होता है इसका मतलब ये क्या कहलाता है, एलिमेंट। फिलहाल पूरा सेट क्या है, एक एलिमेंट है, और किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट। और बी सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी का प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान है, सी में, तब कहा जाएगा बी सबसेट ऑफ सी। तो अपन देखते हैं, मानना कि कोई सेट ए है जो मैंने मर्जी आया मैंने एलिमेंट क्या ले लिया उसमें 1, कि कोई सेट ए। तो समुच्चय का मतलब क्या होता है कि अवयवों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते हुए लिखे तब जाके वो सेट बनता है। तो फिलहाल एलिमेंट ही अपने पास तो क्या है, एक लिया है अपन ने, तो यानी कि एक को किसके अंदर लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मीनिंग ये अपना क्या हो गया, सेट ए। अब उसने कहा कि ए जो है किसमें बिलोंग करता है, बी में। ए का मतलब पूरा ए सेट किसमें बिलोंग करता है, बी में। मीनिंग आपको बी को किस तरीके से मानना पड़ेगा कि ये पूरा इसका क्या है, एलिमेंट, और यहां अगला क्या ले ले, 2। तो अब आप इजीली देख पाओगे कि ये पूरा जो ए है इसका, यानी कि बी, ए बिलोंग्स टू बी, की जो ए है वो किस में बिलोंग करता है, बी में। अर्थात पूरा ए इस बी के लिए क्या हुआ, एक अवयव हुआ। क्या हुआ, एक अवयव हुआ, एक एलिमेंट हुआ। तो ये 1 क्या हो गया, एलिमेंट। अगला 2 मान लिया, इसको फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ए बी कोई सेट था जिसका एक एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, एक एलिमेंट 2 है, और इन दोनों एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो ये क्या बन गया, बी सबसेट। अब इसकी कहानी बन गई कि ए बिलोंग्स टू, कि ये जो एलिमेंट है जिसको क्या नाम दिया गया, सेट ए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ए है जो बी का अवयव है। बी का क्या है, अवयव। तो अपन भी देख पा रहे हैं कि जो ये 1 है वो ए है, यानी कि बी का क्या हो गया, अवयव। और अगला कहा कि बी सबसेट ऑफ सी, कि बी उप समुच्चय किसका, सी का। तो सी का मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट, बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान होना चाहिए, सी में। तो बी में एलिमेंट एक तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, एक कितना है, 2 है, और एक अपन ने क्या ले लिया, 3। अब आप दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड कर पा रहे हो कि ए बिलोंग्स टू बी, ये पूरा ए किस में विद्यमान है, बी। फिर बी सबसेट ऑफ सी, यानी कि सी,
बी का प्रत्येक अवयव जो है वो किस में से लिया गया है, सी में से। तब उसने आपसे कहा तो क्या यह सत्य है, क्या ए सबसेट ऑफ सी। क्या चेक करना है, ए सबसेट ऑफ सी। अपन को चेक करना है बेटे ए सबसेट ऑफ, ये चेक करना है। अब ए सबसेट ऑफ सी का मतलब है कि ए का प्रत्येक अवयव किस में से लिया गया हो, सी में से। ए सबसेट ऑफ सी का मतलब क्या हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव किस में से लिया गया हो, सी में से। तो ए का अवयव, तो ए में अवयव की बात करें तो अवयव तो क्या है, 1। अब सी की बात करें तो सी के अवयव देखें, किसकी बात कर रहे हैं, अवयव की, एलिमेंट की। सी के एलिमेंट बताना देखें, 1 नहीं है बेटा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है। दूसरा अवयव क्या है, 2, और तीसरा अवयव क्या है, 3। जबकि ए में अवयव क्या है, 1। तो ए का अवयव तो 1 है और सी में अवयव 1 है क्या, यानी कि ए सबसेट नहीं है किसका, सी का, क्योंकि ए में तो अवयव 1 था और 1 किस में विद्यमान नहीं है, सी में विद्यमान नहीं है। ये अवयव है लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, ये सिंगल अवयव क्या है, 1 है। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का मतलब जो 1 है वो किस में विद्यमान नहीं है, सी में विद्यमान नहीं है, मीनिंग ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। तो आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, जब बिलोंग का साइन आए तो मीनिंग ये पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, एलिमेंट की तरह, एक अवयव की तरह। और जब सबसेट की बात आए तो यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सेट की तरह। सेट का मतलब उसके अवयवों के बीच में कॉमा लगा दे और किसके अंदर लिख दे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और बिलोंग्स लगा मीनिंग केवल एलिमेंट, कोई सेट्स के अंदर उसे नहीं लिखा जाता। आगे बढ़ते, आपको आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिला, फर्स्ट रिक्त स्थानों के प्रत्येक सबसेट और नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो देखिए 2 3 4 सबसेट आएगा कि नॉट सबसेट, तो 2 3 4, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 4 यहां भी है, मीनिंग किसका साइन आ गया बेटे वो अपने पास, सबसेट आ गया। अगला ए बी सी, तो देखो बी है, ठीक है, सी है, ठीक है, बट यहां क्या है, ए, और यहां ए है ही नहीं, इसका साइन आ गया नॉट सबसेट। आगे बढ़े, एक्स सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11th का विद्यार्थी, और एक्स सच दैट आपके विद्यालय का विद्यार्थी। तो विद्यालय में तो सारी कक्षाएं हैं, A1 to 12 जो भी क्लासें आपके विद्यालय में चलती हैं वो सारी की सारी क्लासें, पूरा ऑल ओवर विद्यालय। और ऑल ओवर विद्यालय में कौन भी शामिल है, कक्षा 11th भी शामिल है, मतलब कक्षा 11th सबसेट हो गया किसका, ऑल ओवर विद्यालय का। किसका साइन आ गया बेटे, सबसेट। आगे बढ़ते, आगे अपन को इसका फोर्थ क्वेश्चन मिला, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है और एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक समान समतल में वृत्त है, और इसमें है एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक वृत्त, सिंगल एक वृत्त और एक समान वृत्त। तो एक समान वृत्त का मतलब जिनकी रेडियस अलग अलग हो उनमें से कोई एक वृत्त, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सबसेट। हो एक मिनट, आगे भी है इस सवाल में, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त, और यहां दिया गया क्या, एक्स सच दैट एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, एक। कि मान लीजिए यहां तो वृत्त है, फर्स्ट वाली कंडीशन, अलग अलग रेडियस के, और यहां केवल एक वृत्त है जिसकी रेडियस आर इक्वल टू कितनी, 1। तो क्या ये सारे वृत्त इसमें से लिए गए हैं, बिल्कुल नहीं लिए गए, मीनिंग किसका साइन आएगा, नॉट सबसेट। यानी कि ये सारे वृत्त त्रिज्या एक वाले वृत्त के उपसमुच्चय नहीं हो सकते। आगे बढ़ते, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, और एक्स सच दैट एक्स यानी समतल में स्थित एक आयत। इधर को तो ट्रायंगल है, इधर को आयत है, मीनिंग नॉट सबसेट, कहीं मैच ही नहीं है।
त्रिभुज और आयत कहीं मैच ही नहीं कर सकते। आगे बढ़े, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल स्थित एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्या दिया? समद्विबाहु त्रिभुज। समतल में स्थित एक त्रिभुज, बात को ध्यान से समझना, एक त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, जितने भी दुनिया में त्रिभुज चलते हैं वो सारे त्रिभुजों में से एक त्रिभुज, और उसमें कौन भी शामिल होता है? समद्विबाहु। यानी कि किसका साइन आ गया? सबसेट। कि सारे त्रिभुजों में से एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, मीनिंग ये समद्विबाहु त्रिभुज सारे त्रिभुजों में से कोई एक त्रिभुज लिया गया है, मीनिंग ये पूरा जो अवयव है इस सेट में क्या है? क्या कहलाया? सबसेट। एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकर संख्या, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक। एक तो कहा समप्राकर संख्या, 2 4 6 8 ऐसे, और पूर्णांक जेड। अब जेड में तो सम प्राकर संख्याएं भी आएंगी, विषम प्राकर संख्याएं भी आएंगी, नेगेटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी, यानी कि किस कैटेगरी में आएगा बेटा? सेट की, तो यानी सबसेट। ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो अपन देख पाए कि कब सबसेट होता है, कब सबसेट। आइए आगे चल। सेकंड क्वेश्चन आपको कहा गया जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, यानी कि सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कहां ट्रू है कहां फॉल्स है। आइए बेटे, कि ए कॉमा बी, और ये किसके अंदर लिखे गए हैं? कर्ली ब्रैकेट, यानी ये कोई सेट है और इस सेट का नाम मैंने दे दिया ए, बी सी ए। ये भी अवयव है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं, इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब उसने कहा कि क्या ए उपसमुच्चय नहीं है बी का? तो उपसमुच्चय देखें कि ए और बी इसमें विद्यमान है क्या? बिल्कुल विद्यमान है। अपने हिसाब से क्या होना चाहिए? ये सबसेट होना चाहिए, बट इसने क्या दे दिया? नॉट सबसेट। तो यानी कि ये बात आपकी कैसी हो गई? फॉल्स हो गई, गलत हो गई। अपन को सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही बताना है कि बात सही है या गलत है। तो बात कैसी हो गई? फॉल्स। आगे अपन बढ़े, ए ई यानी कि एलिमेंट, उनके बीच में कॉमा, और किसके अंदर लिखा गया? कर्ली ब्रैकेट। तो इसको अपन ने कोई सेट मान लिया, क्या? सी। ऐसे ही एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर का मतलब ए ई आई ओ यू। तो ये ए ई आई ओ यू में से कौन लिया गया? ए, मीनिंग क्या है? सबसेट। और इसने भी क्या लगा रखा है? सबसेट। यानी कि ये बात कैसी हो गई आपकी? ट्रू हो गई, सत्य हो। आगे बढ़े, 1 2 3 उनके बीच में कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये कोई सेट, 1 3 5 ये कोई सेट, और उसने किसका साइन लगाया? सबसेट। मीनिंग ये सारे एलिमेंट इसमें विद्यमान होने चाहिए। 1 है, 3 है, बट कौन नहीं है? 2 नहीं है, तो यानी कि ये नहीं होना चाहिए, उसने लगा रखा है। इसका मतलब ये क्या बात हो गई? फॉल्स हो गई, गलत बात। ए बी सी, तो ए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, यानी कि ये कोई सेट। ये भी अवयव कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट, तो ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय, यानी कि ए इसमें विद्यमान है, तो बिल्कुल सही लगा रखा है। मतलब ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या हो गया बेटे? ट्रू। अगला देखो, ए का साइन आया ब्लॉक, ये चीज समझने की है। ए का मतलब बिलोंग्स, और ए को अगर इसके अंदर डाल दिया तो सेट हो गया। ये तो क्या हो गया? सेट। अब सेट हो गया, तो सेट अगर लिखा है बिलोंग का साइन है, तो ऐसे ही देख लो कि ये पूरा एक कर्ली ब्रैकेट सहित इसमें है क्या? क्यों बिलोंग्स लगा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए प्यारे बच्चों। बिलोंग्स लगा है तो ये क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स अगर कल को ऐसे लिखा होता, ए बिलोंग्स ए कॉमा बी कॉमा सी, तब तो अपन कहते कि ये बात कैसी है? सत्य। बट ये तो सेट है। सेट का मतलब अगर बिलोंग्स का साइन लगाया है तो सेट के रूप में है, तो ये पूरा सेट इसके लिए क्या कहलाया? अवयव कहलाया। इसके लिए क्या कहलाया? अवयव। अब ऐसा अवयव है क्या? यहाँ है ही नहीं, यानी कि नॉट बिलोंग होना चाहिए, तो बिलोंग है ही नहीं, तो यानी कि ये बात कैसी हो गई? फॉल्स। और मैं यानी कि आपको अच्छे से समझा देता हूँ इस चीज कि आपको लिखा ए, फिर लगाया बिलोंग्स, और फिर लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो बिलोंग्स का मतलब होता है ये पूरा ऑलवेज किसकी तरह काम करता है? एलिमेंट की।
किसकी तरह काम करता है? एलिमेंट की तरह, कि ये पूरा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा है वो एलिमेंट है। और ये एलिमेंट किस में विद्यमान होना चाहिए? इस सेट्स में तब लिखा जाता है बिलोंग्स। कि मान लीजिए कल को आपको a इक्वल टू लिखा 1 2 3 और आपसे कहा 1 बिलोंग्स टू a, बिल्कुल सही बात है कि ये 1 कोई एलिमेंट है जो कौन से सेट में से लिया गया है? a में से लिया गया। तो यहां पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो a है वो एक एलिमेंट है, और इसका मतलब है कि ये एलिमेंट किस में से लिया गया है? इस सेट में से। तो इस सेट में कहीं कर्ली ब्रैकेट के अंदर a है क्या? नहीं है, केवल क्या है? a। अगर ये होता तो इसे लिखा जाता a बिलोंग्स टू ए बी सी, तब तो बात सही थी। बट ऐसा लिखा है तो अपने हिसाब से बात कैसी है? गलत है। मीनिंग क्या आ गया अपना? फॉल्स आ गया। आगे बढ़ते, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। 6 से कम समप्राकृत संख्या का मतलब आपको दिया 1 2 3 4 5, 6 से कम। और एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या, सबसेट लगा दिया, और नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबरों में से लिए गए हैं, यानी कि ये सेट इस सेट का क्या कहलाया? सबसेट। यानी कि ये बात भी आपकी क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो बेटा अपन इजीली पहचान पाए कि कहां कौन सबसेट है, कहां कौन सबसेट। आगे बढ़ते, आगे अपन को क्वेश्चन नंबर 3 मिला। मान लीजिए कि a इक्वल टू ये है। अब बात को ध्यान से समझना कि a कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, ये पूरा एक एलिमेंट है 3,4 किसका? सेट ए का। फिर एलिमेंट कितना है? 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यानी कि कथन सही नहीं है वो ढूंढने। तो देखना कि 3,4 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया और सबसेट का साइन आया। किसका साइन आया? सबसेट। तो ये बात यानी कि सही है या नहीं, बात को गौर से समझ। कि आपको दिया गया क्या? कि 3,4 साइन लगाया सबसेट का और क्या लिखा? ए। ने कहा है कि 3,4, तो ए का ये क्या है? पूरा 3,4 एलिमेंट। और जब एलिमेंट होता है तो सबसेट का साइन नहीं होता है, क्योंकि सबसेट साइन तब होता है जब ये क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। और ये तो क्या है? एलिमेंट। यानी कि 3,4 अगर पूरे किसके अंदर लिखा जाता है? एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये कोई अवयव था ए का, जिसको क्या बना दिया गया? सेट। अर्थात ये पूरा अवयव किस में से लिया गया? ए में से लिया गया। तो ये बात सही थी, बट उसने तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? एलिमेंट। और एलिमेंट कभी भी क्या नहीं बन सकता? सेट नहीं बन सकता। सिंगल एलिमेंट मैंने मान लीजिए कल को ए लिख दिया, क्या ये सेट है? क्या नहीं। इसको किसके अंदर डालना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तब जाके ये क्या बनेगा? सेट। और जब तक सेट नहीं है तब तक वो इसका सबसेट बन ही नहीं सकता। मीनिंग ये तो एलिमेंट है। 3,4 क्या है? एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कभी भी सेट बन ही नहीं सकता। मीनिंग अपने हिसाब से बात कैसी हो गई? गलत हो गई, फॉल्स हो गई। आगे बढ़े, 3,4 बिलोंग्स टू ए। अगला ही नजारा देखो, आपको क्या दे दिया? 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब 3,4 का मतलब बिलोंग साइन लगाए, इसका मतलब ये क्या है? एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। और जब ये एलिमेंट है तो देख लो ये किस में है? ये एलिमेंट ए में है, तो ए बिलोंग्स, यानी कि ये बात कैसी हो गई अपनी? आगे बढ़े, 3,4 एक एलिमेंट था, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। मीनिंग उसे क्या बना दिया? सेट्स। क्या बना दिया? अब सेट्स। इसकी कहानी और इसकी कहानी आ गई ना आगे, कि 3,4 ये इतना सा क्या था? एक एलिमेंट था, और उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया तो वो क्या बन गया? सेट। अब ये जो एलिमेंट है पूरा एक सेट बन गया। क्या सबसेट है क्या ए का? बिल्कुल बेटा, ये क्या है? सबसेट है। अर्थात ये बात कैसी हो गई? ट्रू। सबसेट तभी होगा जब वो क्या बना होगा? सेट्स।
यानी कि इस सेट्स का, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये कोई सेट्स है, इस सेट्स का नाम मैंने दे दिया बी, और जिसका एलिमेंट क्या है 3,4, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव किस में से लिया गया है, ए में से। अवयव क्या है 3,4, तो बात कैसी हो गई, ट्रू। आगे बढ़े, 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखो सिंगल है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, यानी कि 1 कोई एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसमें देख लो 1 एलिमेंट बिल्कुल है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये बात भी अपने लिए कैसी हो गई, ट्रू हो गई। फिर आगे बढ़े, 1 सबसेट ऑफ ए। मैंने क्या कहा कि सबसेट बनने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, सेट बनना पड़ेगा, और ये सेट है ही नहीं, ये तो क्या है, एलिमेंट है, यानी कि ये बात गलत है, मीनिंग क्या हो गया, फॉल्स। आगे बढ़े, 1 2 5 सबसेट ऑफ बी, यानी कि 1 है, 2 है और 5 है, तो 1 2 5 एलिमेंट देखो, 1 अलग से एलिमेंट है, 2 अलग से एलिमेंट है, 5 अलग से एलिमेंट है, और उन एलिमेंट अवयवों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, यानी कि एक सेट्स हो गया। सेट्स किसी सेट्स का सबसेट बन सकता है कब, जब ये सारे एलिमेंट किस में से लिए गए हो, ए में से लिए गए। तो देखो 1 बिल्कुल है, 2 बिल्कुल है, 5 एलिमेंट बिल्कुल है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला, यानी कि ये सेट है, पूरा सेट का एलिमेंट किस में से लिया गया, ए में से, यानी कि ये बात भी अपनी कैसी हो गई। आगे बढ़े अब, कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। बात को शान ध्यान से समझना, बिलोंग्स का मतलब केवल एलिमेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए थे, एलिमेंट, बट अपन देख पा रहे हैं एलिमेंटों को किसके अंदर डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, मीनिंग क्या हुआ कि ये तो एक सेट्स बन गया, ये क्या बन गया, सेट्स, और सेट्स बिलोंग हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ये क्या हो गया, एफ, ये पूरा एक एलिमेंट बना दिया इसके अकॉर्डिंग, बिलोंग्स लगा, इसका मतलब ये पूरा क्या एक एलिमेंट, और पूरा एक एलिमेंट 1 2 5 है क्या, इसमें है ही नहीं एक एलिमेंट, तो यानी कि ये बात फॉल्स हो गई। आगे बढ़े, 1 2 3 क्या सबसेट है क्या ए का, कि 1 अलग से एलिमेंट बिल्कुल है, 2 अलग से एलिमेंट, 3 अलग से एलिमेंट है क्या, है ही नहीं, तो ये एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं कर सकते, यानी कि ये बात कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। आगे बढ़े, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, कि 5 का मतलब क्या है, एलिमेंट, 5 का मतलब क्या है, एलिमेंट्स, क्यों, किसका साइन लगा है, बिलोंग का, और बिलोंग का मीनिंग वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, वो बिलोंग किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को। अब 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 कोई एलिमेंट रहा है, सेट्स किसका, ए का, देखो 5 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि ये बात अपने लिए कैसी हो गई। आगे, 5 सबसेट ऑफ, बिल्कुल सही बात, क्यों, कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय, ऑलवेज, क्योंकि रिक्त 5 है इसका मतलब ये सेट्स है, और बिलोंग्स है इसका मतलब ये क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, और 5 जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट, मीनिंग ये बात अपनी कैसी हो, तो बड़े इजीली देख पाए अपन कि किस तरीके से कौन सी बात ट्रू है, कौन सी बात फॉल्स, यानी कब सेट, कब नॉट सबसेट, कब बिलोंग, कब नॉट बिलोंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते, अपन से कहा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, यानी कि आपसे उप समुच्चयों की संख्या, तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि उप समुच्चयों की संख्या ऑलवेज होती है 2 की पावर n, कितनी होती है, 2 की पावर n। तो देखते हैं कि आपको एक एलिमेंट दिया गया, एक सेट दिया गया ए, में एलिमेंट लिखा ए, तो उप समुच्चय सबसेट जो होंगे वो यानी कि 5 प्रत्येक सेट का सबसेट, फिर अगला क्या, ए, इसका क्या हो गया, सबसेट, तो यानी कि कुल मिलाकर इसके जो उप समुच्चय बने वो कितने, 2। वैसे भी अपन देखते 2 की पावर एलिमेंट कितना है, 1, कितने बनने वाले हैं बेटे, 2। आगे अपन बढ़े कि कोई सेट ए माना ए कॉमा बी, तो इसके सबसेट जब अपन ज्ञात करेंगे तो क्या, एक तो 5 हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा,
फिर बी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, या 2 की पावर 2 करोगे तो भी कितना आना है, 4। तो ये सबसेट। अगला आपसे क्या कहा कि कोई सबसेट सी है 1 2 3, तो इसका एक 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 1, 2 हो जाएगा, एक 2, 3 हो जाएगा, एक 3, 1 हो जाएगा, एक 1, 2, 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे भी 2 की पावर 3 करते तो कितना ही मिलता आपको, 5। ए का मतलब 5, तो ए का मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो 2 की पावर 0 का मतलब कितना सबसेट का बेटे, 1 सबसेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, पी ऑफ ए में कितने अवयव हैं यदि पी ऑफ यानी ए इक्वल टू 5। पी ऑफ ए, मैंने कहा था पी ऑफ ए रिप्रेजेंट किया जाता है पावर सेट को, रिप्रेजेंट किया जाता है पावर सेट को। तो ए इक्वल टू आपको कुछ भी नहीं दिया, यानी कि रिक्त समुच्चय। और पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या परिभाषा होती है पावर सेट कि जो भी सबसेट हैं उनका एक सेट बना ले, जितने भी सबसेट हैं उनका क्या बना ले, सबसेट। तो फाई अपने आप में क्या होता है, एक सबसेट। तो पी ऑफ ए जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। कि जो भी सेट है उसका अपन क्या बना ले, सबसेट। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल से समझें कि a इक्वल टू कोई सेट में 1 और 2 दिया, तो इसका एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब इसको लिखोगे तो 5 1 2 1 कॉमा, और इनको किसके अंदर लिख दो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये सारे सबसेट थे, उनका क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। तो वो आपका क्या कहलाया, पावर सेट। क्या कहलाया प्यारे बच्चों, पावर सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं, मीनिंग उसका जो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, 5। और 5 है तो पी ऑफ ए इक्वल टू 5। आगे बढ़े, निम्नलिखित को अंतराल रूप में। अब देखना बेटे, इंटरवैल के यानी कि कंडीशन है, अपन थ्योरी पढ़ पाए थे। इंटरवैल मैं आपको बता देता हूं। इंटरवैल 4 टाइप का होता है। पहला ओपन इंटरवैल, दूसरा क्लोज इंटरवैल, तीसरा सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो ये यानी कि कुछ बेसिक इंटरवैल होते हैं। ओपन इंटरवैल को हिंदी में बोलते हैं विवृत अंतराल, क्लोज इंटरवैल को बोलते हैं संवृत अंतराल, सेमी ओपन सेमी क्लोज को बोलते हैं अर्ध विवृत, अर्ध संवृत। तो ये कुछ बेसिक अपने कंडीशनें होती है किस, इंटरवैल। अब आइए समझते हैं कि ओपन इंटरवैल जिसको विवृत अंतराल कहा जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन, तो ये ओ बनता है ओपन। तो ऐसे ब्रैकेट यानी कि जो छोटा ब्रैकेट होता है वो किसको डिफाइन करता है, विवृत अंतराल को, ओपन इंटरवैल। क्लोज में सी ऐसा बनता है, तो मीनिंग जो बड़ा ब्रैकेट यूज किया जाता है उससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज इंटरवैल यानी कि संवृत अंतराल। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज की अर्ध विवृत अर्ध संवृत, कि एक तरफ ऐसा लगा हो एक तरफ ऐसा, या एक तरफ ऐसा लगा हो एक तरफ ऐसा, तो ये कहलाता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब बात आती है कि इनकी खास कंडीशनें क्या होती हैं। इतना पढ़ने समझ लिया कि क्या विवृत अंतराल से छोटे ब्रैकेट से
लिखा जाए, क्या संवृत अंतराल जिसे बड़े ब्रैकेट से लिखा जाए, जस अर्ध संवृत अर्ध विवृत, यानी एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा। अब इन ब्रैकेटों की खास बात क्या होती है कि अगर आपको विवृत अंतराल दे रखा है यानी छोटा ब्रैकेट दे रखा है, तो इसके अंदर के एलिमेंटों को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। कि 1 और 5 लिखा है तो ना तो 1 को शामिल करेंगे ना 5 को। इसके बीच में अगर r का है तो जितने भी नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर का है तो n इसके बीच के ही मान लेंगे। बट इसमें क्या किया जाता है कि 1 और 5 लिखा है, मतलब किनारे के अवयवों को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। 1 और 5 भी शामिल है, का भी मान शामिल है। इसके बाद सेमी ओपन, तो जिसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा हो उसे शामिल करेंगे, जिसकी तरफ छोटा ब्रैकेट लगा हो उसको शामिल नहीं करेंगे। ये इनकी कंडीशन। अब इनको एक आरेख द्वारा दिखाना चाहें तो मान लीजिए आपको ये कंडीशन दिखानी है 1,2, तो 1 ये हो गया आपका, 2 ये हो गया। तो ना तो 1 को शामिल करना है ना 2 को, मीनिंग यहां क्या लगाओगे आप, व्हाइट बॉल। कैसी बॉल लगाओगे, व्हाइट बॉल। तो इनके बीच बीच का जो मान आएगा वो आएगा 1,2। कल को यही चीज ऐसे लिखी 1,2, तो मीनिंग ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, तो 1 भी शामिल होगा, मीनिंग ब्लैक बॉल गहरी जो है, तो यानी कि आपको शामिल करना पड़ेगा। तीसरा, अगर ऐसा लिखा हो 1,2, तो मीनिंग 1 को तो शामिल कर लो, बट किसको शामिल मत करो, को शामिल, तो ये काम। अब यदि इनको x के रूप में लिखना चाहे, इसके रूप में, x के रूप में, तो देखना बेटे, अगर कल को इसको x के रूप में अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा। कि मान लीजिए आपको दिया 1,5, का मतलब है 1 लेस देन x लेस देन 5, कि ना तो 1 शामिल है, नहीं x का मान 1 से बड़ा और 5 से, बट इसी बात को लिखा जाए 1,5, तो इसको लिखा जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है इसके बीच का। कल को इसी बात को लिखा 1,5 छोटा ब्रैकेट, तो यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। 5 शामिल नहीं है, तो जो शामिल नहीं है उसमें इक्वल का साइन नहीं आता है, जो शामिल किया जाता है उसमें किसका साइन आता है, इक्वल का साइन। अब इससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं जिसको आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, इंटरवल फॉर्म में। तो देखिए यहीं लिख देते हैं इंटरवल फॉर्म। उसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या दिया r, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो यहां तो आपके इक्वल का साइन है नहीं, यानी कि -4 शामिल होगा नहीं। यहाँ इक्वल का साइन है, मीनिंग 6 शामिल होगा। तो एक तरफ ओपन इंटरवल जो शामिल नहीं करते हैं, एक तरफ क्लोज इंटरवल जिसपे अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ये हो गया किस फॉर्म का, इंटरवल फॉर्म। आगे इसका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 लेस देन x लेस देन -10। बात को समझ पा रहे होंगे कि कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, ना तो -12 को लेना है ना -10 को, यानी दोनों तरफ ही कैसा लगाना है आपको, छोटा ब्रैकेट, यानी कि विवृत अंतराल यूज करना है। यहां देखें तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, यानी कि 0 तो शामिल है, इक्वल का साइन लग रहा है, बट 7 शामिल नहीं है, तो कौन सा साइन, छोटा ब्रैकेट ओपन इंटरवल। 3 लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू 4, मीनिंग 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, तो दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा आपको, क्लोज इंटरवल, यानी कि बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आई होगी कैसे अगर प्रसारित रूप का हो कैसे इंटरवल फॉर्म में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जस्ट उल्टा लिख दिया, अब इंटरवल दे रखे हैं आपको,
अब क्या दे रखे हैं, इंटरवल। लिखना किस में, समुच्चय निर्माण, वही एक्स की फॉर्म में। तो देखो -3 और, यानी कि दोनों की तरफ कैसा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, ना ही तो -3 को शामिल करना है ना ही 0। तो इसका जो कंडीशन आएगा -3 लेस देन एक्स लेस देन, इसका देखो दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि दोनों को शामिल करेंगे, 6 लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू 12। ये छोटा ब्रैकेट शामिल नहीं करेंगे, 12 बड़ा ब्रैकेट शामिल करेंगे, तो 6 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू कितना, 12। इस तरफ बड़ा यानी कि शामिल करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे, तो -23 लेस देन इक्वल टू एस लेस देन 5। तो इजीली अपन देख पाए कि कैसे उन्हें किस रूप में लिख दिया अपन ने, समुच्चय निर्माण रूप। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इनकी लैंग्वेज, x such that x belongs to R -3 लेस देन x लेस देन, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। पूरा सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का क्या है, तरीका है। बाकी अगर ऐसे लिखें तो भी बात पढ़ते हैं। समुच्चय इक्वल टू 135, बी इक्वल टू 246, सी इक्वल टू 0 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकता है, यूनिवर्सल सेट। डेफिनेशन सभी को पता होगी। क्या कि जितने भी सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट्स के क्या कहलाते हैं, सबसेट, यानी कि यू में लिखा जाता है ए बी, जितने भी यानी कि सेट्स हो उनका एक सेट्स बना दिया जाए यूनिवर्सल सेट, यानी कि उनका मान लिया जाए एक सबसेट मान लिया जाए किसका, यू का। तब जाके क्या बनता है आपका यूनिवर्सल सेट बनता है, सार्वत्रिक समुच्चय बनता है। तो उसने कहा कि इनमें से किसको गिना जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जितने भी ये सेट्स दे रखे हैं वो सबके सब एक सेट में होने चाहिए। तो ए में तो कितना दिया 135, ए में कितना दिया 135, बी में 246, सी में 02468। अब बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 नहीं, यानी ये नहीं हो सकता यूनिवर्स, 5 को गिनो ही मत। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखना 135 तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10। और यहां यानी कि अगर इसको देखें तो 1 to 8 है, ठीक है 8 है, बट इसमें कौन भी है 0, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। तो आपका यूनिवर्सल सेट जो यू बना, ये बना पे। अब देखते हैं बेटे नेक्स्ट, आपसे कहा मान लीजिए कि a इक्वल टू 2468 और b इक्वल टू ये है, तो a यूनियन b। अब स्टार्ट हो गया है क्या, ऑपरेशन ऑन सेट्स, एक समुच्चय पर क्या क्या अपन क्रियाएं करने वाले, क्या क्या काम करने, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपसे पूछा है, ए यूनियन, ए यूनियन बी। और मैंने क्या कहा था ए यूनियन बी के लिए कि ए सेट्स में जो को लिखो, बी सेट्स में जो एलिमेंट उनको लिखो, और अगर कोई 2 बार है तो सिर्फ कितनी बार, 1 बार। तो ए यूनियन बी जब लिखेंगे तो ए और बी के एलिमेंटों को लिख दो। तो इसमें तो क्या है 2 4 6 8, इसमें कितना है 6 आ गया, 8 आ गया, तो 10 लिख दो, 12 लिख दो, बस ये हो गया आपका इजीली क्या, ए यूनियन। आगे बढ़े, मान लीजिए ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है, दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए है। प्रूव करना है कि आपको ए इक्वल टू दिया गया ए आई ओ, और बी इक्वल टू दिया गया ए आई, और आपसे क्या डिफाइन करवाया, ए यूनियन। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या लिखोगे, ए है आई है, ओ है, यू, ये दोनों का संग सम्मिलन। ए यूनियन बी किसके बराबर चमक गया, ए के बराबर। और यही बात अपन को क्या करनी थी, हाँ, ए यूनियन बी बराबर क्या है आपका, ए है। आगे देखो बेटे, मान लीजिए ए ये है, बी ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या कहा, जो ए तथा बी, ए और किस में होना चाहिए, बी में, तो जो कॉमन है ए और बी में वो लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। देख लो कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, उस चीज को चमका लो। क्या कॉमन है इसमें, देखो
यहाँ बी है, यहाँ बी है, 3 है, ये है, 5 है, 5 है, 7 है, 7 है। क्या आ गया आपके पास? 3, 5, 7। अब ए इंटरसेक्शन बी देखना, 3, 5, 7 किसके बराबर है? बी के बराबर है कि नहीं? पूरे को क्या नाम दे सकते हो आप? और ये बात भी पूछी है कि सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन क्या ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए ये है, बी ये है, ए माइनस बी। क्या पूछ लिया? ए माइनस। अब डिफरेंस की बात आ गई, तो डिफरेंस का मीनिंग मैंने क्या कहा कि ए माइनस बी है तो ए में से उनको हटा दो जो कि, और दूसरा क्या भी पूछा है? बी माइनस है, बी में से उनको घटा दो जो कि ए में है। पहले चेक कर लेते हैं ए माइनस, क्या चेक कर लेते हैं? ए माइनस बी। तो ए में से उनको हटा दो जो बी में, अब तो सेम देखो चला जाएगा, फिर 4 छोड़ दो, जाना है, 6 छोड़ जाना है, तो अब यहां बचा क्या ए में वो देख लो आप। तो 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। ए माइनस बी आपके पास क्या चमक गई? 5। अब अपन को चाहिए बी माइनस ए। क्या चाहिए अपन को? बी माइनस। तो बी माइनस ए का मतलब ए वाले छोड़ दो, जो बी में बचा है वो, तो बी में बचा ही क्या है? सिर्फ 8। ये अपना क्या आ गया? माइनस ए आ गया। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा? डिफरेंस। और बढ़ते, मान लीजिए वी, वी आपको क्या दिया गया? वी अपन को मिला ए ई आई ओ और बी ए आई के यू। तो आपसे एक तो क्या पूछा? माइनस बी माइनस बी का मीनिंग क्या बता रखा है कि में से उनको हटा दो जो बी में है। ए हटा दो, आई हटा दो, को हटा दो, तो अब ए बी में बच क्या गया? ई और ओ। अगला आपसे क्या भी पूछा है? बी माइनस, तो बी में से उनको हटा दो जो बी में है, तो अब इसमें बचा ही क्या है? तो इजीली अपन देख पाए कि बेटे किस तरीके से अपने यानी कि सेट्सों का क्या करते हैं? डिफरेंस कर। आगे देख, तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में अपन ने कुछ बेसिक यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं। अब जो बाकी की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्लास में देंगे, तो बने रहें हमारे साथ कैलकुलस चैनल।